So, hello everyone. My name is Himanshu Saraswat and I am from Taplai City City. It's my second year and it's a chapter determinant. So, हम पिछले लेक्चर में डिटर्मिनेंट ये इसका एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे। तो इस चैप्टर का हमने क्वेश्चन नंबर 37 यानी कि इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तक सारा खत्म कर लिया था। ओके, जैसे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे ना सारे, तो ये हमने सारे खत्म कर लिए थे। तो अब अब हम अब हमारा क्या रह गया था? अब हमारा रह गया था केवल कुछ फिल इन द ब्लैंक्स और कुछ ट्रू और फॉल्स। बस कुछ ट्रू और फॉल्स एंड सम फिल इन द ब्लैंक्स, बस ये बचे हुए थे। तो देखते हैं, चलो आज हम अपना फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स में 38th क्वेश्चन हमारा 38th क्वेश्चन है, इफ ए इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3 देन डिटर्मिनेंट ऑफ 3 into A क्या होगा? तो ये तो हम डायरेक्ट अपनी प्रॉपर्टी से, डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी होती है ना, उस प्रॉपर्टी के अनुसार हम इसको सीधा आंसर निकाल सकते हैं। देखो, कोई एक 3 by 3 है, तो मान लो 3 by 3 कैसा होगा? ए बी सी, बी ए सी, सी बी ए, चल इस टाइप का मान लो, इस टाइप का है। तो इन्होंने क्या कहा कि 3 into A है, 3 into A का क्या बोलते हैं, ये निकालना है। तो ये किस तरह डिवाइड होगा? तो ये होगा 3, मतलब हर जगह 3 में 3 डिवाइड इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया है। जैसे ये सारा 3 3 3 कर लिया है। तो इसमें से अब हमें कॉमन लेना पड़ेगा। ये देखो, तो पहली वाली रो से हम 3 कॉमन ले लेंगे, सेकंड वाली रो से भी 3 ले, लास्ट वाली रो से भी 3, यानी कि टोटल 3 times 3 कॉमन आ गए, यानी कि 3 into 3 और मॉड्यूलस ऑफ ए। ओके, तो ये कितना होता है? 3, मतलब 3 into 3 into 3, सॉरी 3 into 3 into 3। ओके, 3 टाइम्स है ना, तो ये हो गया 27 ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ए। तो ये अपना आंसर है, मॉड्यूलस या फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए 27 टाइम हो जाएगा ये। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 39। तो 39 है, इफ ए इज इनवर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3 देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, मतलब ए इज इनवर्टेबल मैट्रिक्स है। इनवर्टेबल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? जिसका डिटर्मिनेंट जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो वो होगा इनवर्टेबल। ओके, तो हम किस तरह कह सकते हैं? एक हमने इस चैप्टर में एक इक्वेशन पढ़ी थी कि अगर किसी ए का मल्टीप्लाई उसके इनवर्स से करा जाए तो हमें 1 प्राप्त होता है, और 1 प्राप्त होता है। तो हमने क्या था, 3 by 3 ए इनवर्स था ना, तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे अब ए इनवर्स निकालने के लिए, चलो पहले सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो ए इंटू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। अब बराबर है, तो अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग, ये और ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1। ओके, तो अब हम ये कह सकते हैं, अब देखो इसको अगर हम रूल इधर लेके आ जाए तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, तो ये भी हो गया अपना 39 क्वेश्चन। 40, अब 40 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर है, या आर यानी के रियल नंबर, तो ये रियल नंबर के डिपेंड कर रहा है। देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, तो इसके बाद हमें ये वैल्यू निकालनी है ये पूरा। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे, अगर ना भी लिखें तो चलेगा क्योंकि ये आप देख पा रहे हैं। तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि लिखना थोड़ा बड़ा है। ओके, तो हम इसमें देखो, अगर हम C1 को, जो पहला वाला है ना C1, C1 को C1 - C2 से रिप्रेजेंट करें,
तो किस तरह आएगा, C1 माइनस C2 लिखेंगे ना, तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बताता हूँ, सी 2 पावर x प्लस 2 पावर -x पावर 2, यह है C1, और माइनस C2 यानी कि 2 पावर x माइनस 2 पावर -x स्क्वायर। ओके, तो इसमें से माइनस करना है अपने। ओके, तो माइनस करें तो ये किस टाइप का हो जाएगा, देखो ये क्या है, ये हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, A² - B²। A² - B² क्या होता है, A प्लस बी, A+B और A-B, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो अब हम इसको लिखेंगे A+B यानी कि 2 पावर x प्लस 2 पावर-x प्लस 2 पावर x माइनस ऑफ 2 पावर-x, यानी कि ये दोनों कट जाएंगे, ये बचेगा 2 पावर x। और नेक्स्ट में मल्टीप्लाई 2 पावर x प्लस 2 पावर-x, और ये माइनस है तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस 2 पावर-x प्लस 2 पावर-x, यानी कि इस बार ये दोनों कट गए, यानी कि बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास केवल 2 पावर-x 2 into, ओके, मतलब 2 है ना ये, और प्लस में 2 पावर, मतलब 2 into 2 पावर-x। अब यहाँ से 2 और कॉमन ले लें तो और हो जाएगा, यानी कि मतलब मल्टीप्लाई में है ना पूरा, तो यहाँ से 2 और 2 है ना, तो ये कॉमन होके ये हो जाएगा 4 into 2 पावर-2x इंटू 2 पावर-2x, मतलब 2 पावर-x, 2 पावर-x और 2 पावर-x। ओके, कुछ इस टाइप का हो गया। अब इस ऐसा ही हम हर कॉलम और मतलब C1 के पहला कॉलम है ना उसके हर एलिमेंट के साथ, और C2 के हर एलिमेंट के साथ करेंगे। ओके, अगर हम इस टाइप का हर मतलब कॉलम के साथ करें, पहला अपना क्या आया था, 4 into 2 पावर-x और 2 पावर-x। ओके, अब सेकंड में क्या आएगा, देखो ये है ना सेम है, सेम पहले ऐसा, तो इसमें भी 4 कॉमन ले सकते हैं अपन पहले वाले की तरह, और इसमें भी यही आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम थे। अब इसमें भी ये भी सेम है, तो इसमें भी 4 कॉमन ले लो बाहर, ये 4 पावर-x 4 पावर-x। ओके, और इधर का तो कॉलम सेम ही है, 2 पावर-x माइनस 2 पावर-x का होल स्क्वायर, 3 पावर-x माइनस 3 पावर-x का होल स्क्वायर, 4 पावर-x माइनस 4 पावर-x का होल स्क्वायर, और ये 1 1 1। ओके, तो अब नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेज क्या है, हम अब हम क्या कर सकते हैं, एक दो फॉर्मूले होते हैं, उन फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब हम क्या करें कि इसमें से कॉमन ले सकते हैं, देखो कॉमन लेने की टेक्निक बताता है हम तो। अब यहां से ये कॉमन आएगा, ओके, ये देखो 2 पावर-x और 2 पावर-x, तो ये क्या है, 2 पावर-x मतलब क्या हो जाएगा, 1/में 2 पावर-x, ये हो गया तो 1 1 हो जाएगा इस हिसाब से, तो ये पूरा 1, ये भी 1 और ये भी 1, यानी कि 4 4 4, इधर 1 1 1, और यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं बाहर, 4 कॉमन आएगा तो ये 1 अंदर आ जाएगा, इधर भी 1 1 है, दो कॉमन सेम यानी कि 0। ओके, जैसे कि क्या हुआ, अब यहाँ से हम 4 कॉमन ले लिया तो 1 1 1, और ये वाला तो कुछ था ही पहले ऐसा, और ये भी 1 1 1, और दो कॉलम जहां पे भी सेम हो गए, ये दो कॉलम सेम हो गए ना, तो इसका मतलब पूरा डिटर्मिनेंट 0। ओके, तो ये अपना आंसर है 0। समझ में आया ना। ओके, अगर थोड़ा सा भी नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, C1 माइनस C2 मतलब कॉलम 1 में से कॉलम 2 घटाया था, तो कॉलम 1 में से कॉलम 2 घटाएंगे तो ये आएगा 4 2 पावर x ये जैसा लिखा है। ओके, और जैसा कि हम जानते हैं 2 पावर x और मतलब 2 पावर-x कब लिख सकते हैं अपन, 2 पावर-x को लिख सकते हैं 1/2 पावर x, और इंटू 2 पावर x तो है ही, तो कट जाएगा तो 1 आएगा। ओके ओके, चलो नेक्स्ट 41 क्वेश्चन, चलिए 41 क्वेश्चन करते हैं। इफ
कॉस टू थीटा इक्वल टू टू जीरो है, मतलब कॉस टू थीटा इक्वल टू जीरो है। अब कॉस थीटा जीरो कब होता है? कॉस थीटा चलो मान लेते हैं, इसकी रेंज हमने, इन्होंने रेंज नहीं दे रखी, रेंज ले लेते हैं थीटा की 0 to 90 डिग्री, तो इसके बीच में है अपना थीटा। तो कॉस टू थीटा इक्वल टू जीरो है, मतलब यानी कि चलो मान लो कॉस थीटा का जीरो कब होता है? कॉस थीटा जीरो होता है, देखो इस ग्राफ के अनुसार बता देता हूँ। ग्राफ होता है ये, यहाँ पर होता है जीरो, ये होता है 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री पे होगा ये जीरो, और 90 डिग्री पे जीरो होगा, 90 डिग्री पे जीरो होगा, मतलब कॉस टू थीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री कर सकते हैं। अब इसमें से इनवर्स लगा दो, या फिर हम लिख सकते हैं टू थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 45, यानी कि इन्होंने थीटा 45 ले रखा है। ओके, तो यहाँ से हम इस सारे चीज को हटाएंगे, 45 यानी कि पाई/4, और यहाँ से हम अपना थीटा इक्वल टू पाई/4 रखेंगे। ओके, अब इसके बाद के, चलो अब आते हैं अपने मेन डिटर्मिनेंट पे। अपना डिटर्मिनेंट है 0 cos थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, 0 sin थीटा 0 cos थीटा। ओके, तो अब कुछ ऐसा करें जिससे या तो ये मिनिमम हो जाए, या फिर मतलब और कुछ कट कट आ जाए। अगर ना भी कटे तो हम इसे खोल दें, पूरा खोल दें। अब इसे देखो, खोलने के दो तरीके हैं। अब यहाँ पर थीटा एक तो रख दो, डायरेक्ट रख दो थीटा थीटा, अगर थीटा का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 45, तो ये 1/√2 हो जाएगा, हर जगह 1/√2 हो जाएगा, क्योंकि कॉस और साइन की वैल्यू 45 पे सेम होती है। या फिर क्या कर सकते हैं हम, या फिर कह सकते हैं कि कॉस और साइन के टर्म में यूज करें, और लास्ट में कुछ भी वैल्यू आए उसमें थीटा पुट कर दें। अब वो आपकी मर्जी है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 1/√2 पुट कर दे रहा हूँ, तो 0, 1/√2, 1/√2, 1/√2, 1/√2, या फिर 1/√2 की जगह मैं ए यूज कर रहा हूँ, ए ए ए ए ए जीरो ए जीरो ए। ओके, तो ए यूज करूंगा, बाद में ए की जगह 1/√2 यूज रख दूंगा। तो चलो, पहला तो जीरो हो जाएगा पूरा, क्योंकि ये जीरो है। हम्म, अब नेक्स्ट ये रखते हैं, तो माइनस से स्टार्ट होता है ये सेकंड वाला, तो आपको जहां तक पता है, तो ये ए स्क्वायर और ये जीरो प्लस ए, यहाँ पर ये माइनस ऑफ ए स्क्वायर, यानी क्या हो गया, माइनस ऑफ ए क्यूब इधर, माइनस ऑफ ए क्यूब इधर, यानी कि 2 माइनस ऑफ ए क्यूब। और ए क्यूब क्या है, ए क्या है, 2 × 1/√2, इसका क्यूब, इसका रूट क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 1/2√2, और 2 से 2 कट गया, यानी कि माइनस ऑफ 1/√2 आंसर है इसका। ओके, माइनस ऑफ 1/√2 इसका आंसर है। चलिए, इट इज ऑल्सो सिंपल क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट 42। 42 क्या है, इफ इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, अगर जो है ए एक 3/3 की मैट्रिक्स है, देन वी नीड टू फाइंड ए स्क्वायर ऑफ इनवर्स, मतलब ए स्क्वायर का इनवर्स निकालना है। अब ए स्क्वायर का इनवर्स कैसे निकालते हैं, ये देखते हैं। तो ए स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले हमें ये निकालना है, ए स्क्वायर ऑफ इनवर्स, ए स्क्वायर का इनवर्स निकालना है। तो ए स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू ए ऑफ इनवर्स। अब इनवर्स को डिवाइड कर दिया जाए तो ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ओके, यानी कि हम कह सकते हैं ए इनवर्स ऑफ स्क्वायर। ओके, देखो चूंकि एक, देखो अभी तो यहाँ पर ये दोनों सेम थे, इसलिए ये तो कुछ भी लिख दिया आपने, सेम लिख दिया। अगर ये ऐसे होता ए इंटू बी इनवर्स, तो हम कैसे लिख सकते, तो हमें लिखना पड़ता बी इनवर्स ए इनवर्स। ओके, तो ये याद रखना है, ठीक है। तो अभी तक तो ये आंसर हो गया अपना, ए इनवर्स ऑफ स्क्वायर। ये हो गया 42। लेट्स सी हाउ मेनी क्वेश्चंस we have 58 questions. Okay,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43. If A is matrix of order 3 by 3, then number of minors in determinant of A are. तो क्वेश्चन है कि एक मतलब 43 क्वेश्चन, इफ ए इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3, मतलब ए जो है एक 3 by 3 की मैट्रिक्स है, और 3 by 3 की मैट्रिक्स में नंबर ऑफ माइनस निकालने हैं, माइनस इन डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट में माइनस निकालने हैं, डिटर्मिनेंट के माइनस, तो माइनस कैसे निकालते हैं? तो माइनस क्या होता है इन अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स होगी ना कुछ इस तरह की, ए बी सी ई डी ई एफ जी एच आई, ये एक मैट्रिक्स है। ओके, और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 9 एलिमेंट्स, और हर एलिमेंट का एक माइनर होता है। माइनर क्या होता है? इस एलिमेंट का माइनर क्या होगा? ये। इस एलिमेंट का क्या माइनर होगा? ये और ये इन दोनों का मल्टीप्लाई। ओके, इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? ये, सॉरी ये दोनों, ये दोनों। इसका क्या होगा? ये मतलब टोटल 9 माइनर्स होते हैं, जितने एलिमेंट्स उतने माइनर। ओके, यानी कि 9 माइनर्स वी हैव। चलो नाउ वी हैव 44 क्वेश्चन। 44 क्या है? द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो विद द कोफैक्टर ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इज इक्वल टू, मतलब द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट दे रखा है, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो विद द कोफैक्टर ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इज इक्वल टू, मतलब क्या कह रहे हैं? द सम ऑफ एलिमेंट, सॉरी, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो। ओके, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी रो, इसके बाद उसका कोफैक्टर से मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? ओके, तो देखो ये है A11। ओके, ये होगा A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ओके, तो ये एक डिटर्मिनेंट है। तो हमसे क्या कह रहे हैं कि कोफैक्टर से, मतलब A1 का मल्टीप्लाई इसके कोफैक्टर से करो। कोफैक्टर मान लो A1, A11 मान लो, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा एंड में? मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ AR1, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, मतलब ये है R1 के एलिमेंट, मतलब एक रो का, विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट, एक डिटर्मिनेंट ऑफ A। ओके, जैसे हम खोलते हैं ना किसी डिटर्मिनेंट को, उसी प्रकार ये कह रहे हैं। तो ये खोलेंगे तो एकदम सेम एक डिटर्मिनेंट वाली इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन बन गई, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये डिटर्मिनेंट है। ओके, चलिए 45 45 क्वेश्चन है। इफ x इक्वल टू -9 is the root of this determinant, then other two roots are क्या है? तो दो रूट देखो, ये एक क्यूबिकल इक्वेशन होगी। ओके, क्यूबिकल इक्वेशन है तो दो अलग रूट हमें निकालने पड़ेंगे। तो हमें सबसे पहले इसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। ओके, x37 2x2 7 6x, तो इसकी इक्वेशन निकालते हैं। चलो, x² - 12 -3 2x - 14 +7 12 - 7x, तो ये क्या हो जाएगा? x³ - 12x - 6x +42 +54 -49x इक्वल टू 0। ओके, इक्वल टू 0 था ना। चलो ये इक्वेशन हो गई, इसको थोड़ा सा और मैनिपुलेट करके अच्छे से लिख देते हैं। तो इसको और अच्छे से लिखेंगे तो क्या आएगा? इक्वेशन ये हमारी, ये देखो, इसको जोड़ देते हैं। x³ - 12 प्लस 12x और 6x कितने होगा? 18x।
इसमें 18 और ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 18 ऐड करेंगे इसमें, अ, पहले 6 कर देंगे, 55, 55 10, 55 और 2 57, 67, 67x, क्योंकि सारे माइनस के हैं। और ये इनको और जोड़ दो, प्लस 4 और 2 6, 8 और 4 12। ओके, ये इक्वेशन हो गई हमारी। अब हम इसमें x-9 से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर देखो इसको हम यहाँ से दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो x-9 से डिवाइड देके एक इक्वेशन आएगी, चलो दे लेते हैं, इतना आलस क्यों। x-9, x³ - 67x + 126 हो गया x स्क्वायर, x³ - 9x स्क्वायर। आई थिंक आई मिस्ड समथिंग, नो आई हैवंट मिस एनीथिंग। ओके, तो ये जीरो, ये प्लस हो जाएगा, तो 9x² - 67x + 126, और यहाँ पे प्लस 9x से मल्टीप्लाई, 9x² माइनस नामे नाम में 81 x प्लस कुछ नहीं, माइनस ये प्लस कट गया, ये प्लस का है, अब कटेगा तो कितना आएगा? 87, 81, 81 माइनस 67, तो 14, 14x + 126, और यहाँ पे प्लस 14 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x प्लस 14 नंबर 126, तो पूरा कट जाएगा। यानी कि अपने पास इक्वेशन आएगी x² + 9x + 14x, सॉरी 14 इक्वल टू 0। ओके, तो ये इक्वेशन आ गई। अब इसका और रूट निकालने पड़ेंगे ना, तो इसके और रूट निकाल लेते हैं। ओके, रूट कैसे निकलेगा? तो 9 और 14, देखो कैसे, एक तो हमारे पास बोधायन प्रमेय है, उस बोधायन प्रमेय का यूज करके हम निकाल सकते हैं। अगर बोधायन प्रमेय नहीं आती तो सिंपल एक तरीका होता है कि देखो, ऐसी दो कॉमन चीजें निकाल लो जिसका जो है सम 9 आ रहा हो और मल्टीप्लीकेशन 14। ऐसी चीज क्या है? 7 और 2, तो 7 और 2 है, तो प्लस 7x + 2x + 14 इक्वल टू 0। x + 7 + 2 x + 7, यानी कि x + 2 x + 7, दैट मीन्स x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -7। इसके दो अलग रूट हैं, और एक पहले था x-9, एक ये पहले से था। ओके, यानी कि हमारे पास ये तीनों रूट हो गए। ओके, तो चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास 46। 46 क्या है? अच्छा, ये एक डिटरमिनेंट पहले ये दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालनी है इस डिटरमिनेंट की। तो क्या है ये? 0 x y z x - z y - x, 0 y - z z - x z - y 0। ओके, तो ये है, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो ये एक आप जानते हैं कि ये एक, मे बी नो 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 नो, इट्स नॉट a symmetric, but we can say no, I think there is some misprint here। या तो ये देखो, या तो ये मिसप्रिंट है, क्योंकि x - y होगा ये, वेट x - y है, या फिर हाँ x - y होगा ये, या तो, और या फिर देखो, क्योंकि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लग रही है, स्क्यू सिमेट्रिक्स है ना, सिमेट्रिक, लेकिन ये एक थोड़ा काम बिगाड़ रहा है, मेरे को लग रहा है ये थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है। चलो, सबसे दोनों तरीके से सॉल्व कर लेंगे इसे। सबसे पहले बिना गड़बड़ तरीके से सॉल्व करते हैं, जैसा है दिया है, और जैसा दिया है उस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलो, उसके लिए तो हमें ये एक सीधा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि और कुछ कर ही नहीं सकते। एक्स वाई जेड माइनस का था, ये भी 0, और ये देखो, अगर इसको हम ए मान लें, इसको हम बी मान लें, सॉरी, ये है क्या? y - z, और ये है
ये भी वाई माइनस जेड मान लो और माइनस बाहर ले लो, माइनस बाहर ले लो तो ये पॉजिटिव पूरा हो जाएगा। ओके। और प्लस ये क्या था, ये था एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस जेड इंटू ये क्या, जेड माइनस वाई और एक्स माइनस वाई। ओके। तो एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस जेड, ये थोड़ा सा, एक्स माइनस जेड, हाँ, एक्स माइनस जेड, वाई माइनस जेड, जेड माइनस वाई और एक्स माइनस वाई, ये तीनों अलग अलग होगा। अब क्या है, अब इनमें मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ एक्सप्रेशन आई, वही अपना आंसर होगा, क्योंकि ये जीरो तो नहीं आएगा देखने में लग रहा है। ओके। और अगर हम इसको कुछ इस प्रकार लेके अज्यूम करके चलें, जीरो, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस जेड, वाई माइनस जेड, जीरो, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस वाई और जीरो, इसको इस प्रकार लेके चलें तो ये कुछ इस प्रकार होगा। इसमें तो हम क्या कर सकते हैं, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका आंसर जीरो होगा। देखने में आपको अजीब लग रहा हो, लेकिन ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो आंसर इसका जीरो होगा। ओके। अगर नहीं है तो फिर ये बड़ी सी इक्वेशन, इसको सॉल्व करो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो आपस में, मतलब ये वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और इंटू एक्स वाई जेड, एक्स माइनस जेड वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस जेड, भाई। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 47 क्वेश्चन हमारा। तो 47, देखो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ये डराने के लिए होते हैं। एफ एक्स दे रखा है इतना बड़ा, ये 1 + x⁻17, 1 + x⁻19, एक्स की पावर दे रखी है सारी। ओके। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि 1 + x⁻17 कॉमन ले लो पहली वाली में से, दूसरी वाली में से 1 + x⁻23 कॉमन ले लो, इंटू 1 + x⁻41 कॉमन ले लो। ओके। तो 41 कॉमन हो गई, और ये क्या बचेगा, 1 1 1, 1 + x⁻2, 1 + x⁻5, 5 ही है ना, फिर 6 और 1 + x⁻2, 1 + x⁻, ये कितना है, हाँ 6, 1 + x⁻4, 4 और 7 और 7, 4, 13, 13 और 1 + x⁻6। ओके। तो ये देखो, ये और ये दोनों सेम होगा, इसका मतलब जीरो। अब देखो ये क्या है कि इन्होंने क्या दे रखा है, इफ एफ एक्स इक्वल टू, ये इस फॉर्म में है a + b x + c x स्क्वायर, देन ए निकालना है। तो ए क्या होगा, ए होगा अपना जीरो, क्योंकि ये पहले से पूरा जीरो के जीरो ही है, तो बाकी सबरे जीरो है, ये भी जीरो ही होगा कांस्टेंट। ओके। तो इसका आंसर हमारा क्या, जीरो। देखो देखने में कितना लग रहा था बहुत भयंकर, लेकिन हमने जैसे जैसे कॉमन लेते गए ये कुछ नहीं निकला। ओके, कुछ भी नहीं। चलिए अब आते हैं अपने ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट पे। ये कुछ 8 क्वेश्चन और हैं, इन्हें हम अभी खत्म कर लेते हैं। चलिए, तो यह है 48 क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन में क्या है, a³ - 1, मतलब सॉरी इनवर्स, और a - 1 ऑफ क्यू वेर इक्वल है या नहीं, ये क्या है, वेर इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इज अ इवर्टेबल मैट्रिक्स आल्सो, ये ट्रू है या फॉल्स। तो देखो ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया था अभी ए स्क्वायर से रिलेटेड, अगर ए स्क्वायर ट्रू है तो ये भी ट्रू है। इसको ट्रू कैसे करेंगे, मतलब ए इंटू ए का इनवर्स, इसको अलग अलग कर लें या फिर अंदर लेके आ जाए इनवर्स को, तो ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स
का क्यूब। तो प्रूफ हो गया, यानी कि ये हमारा ट्रू। 49, 49 है ए इंटू ए का इनवर्स इक्वल टू 1/a, ए इनवर्स, जहां पर ए क्या है, ए है एक कांस्टेंट नंबर। ओके, ए इज अ रियल नंबर एंड ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये कब ट्रू होगा, यानी कि होगा भी या नहीं होगा, तो इसको प्रूव करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब सॉरी, उसको प्रूफ करने के लिए हम इससे मल्टीप्लाई देंगे। चलो एक एज्यूम करते हैं, एक सॉरी एज्यूम नहीं, ये जो दे रखा है ना, इसी में इसी का मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये सेम होगा तो मतलब वन आ जाएगा। ओके, आना चाहिए मतलब वन। तो देखो ए, ए इनवर्स, सॉरी क्या था, हाँ इनवर्स तो नहीं था ना ये, तो ए, अरे तो यानी कि ए इंटू ए का मल्टीप्लाई करते हैं हम किससे, देखो ये इसका इनवर्स है ना, ये 1/a, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए, आई। ओके, तो अभी हम क्या करें, इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं। क्या आ जाएगा ये, ए इंटू 1/a, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, जो कि होता है ये आई है, ये भी कट जाएगा, ये भी वन आ जाएगा, यानी कि ये ट्रू है, ये भी ट्रू है। यानी कि सॉरी, ये जो था ट्रू, एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखो, ये जो था ए, ए इसका इनवर्स था ये। ओके, इसका इनवर्स था, मतलब इसका इनवर्स करेंगे तो ये आएगा। ओके, यानी कि ठीक है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, 50 क्या है, 51 है, दो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट, सॉरी इस तरह से दे रखा है, मतलब ए इनवर्स का मॉड्यूलस नॉट इक्वल टू ए का मॉड्यूलस वेयर ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये तो ट्रू ही होता है, कभी सेम नहीं होगा ये, सॉरी फॉल्स है ना ये, मतलब हमेशा इक्वल होता है ये। जैसे कि ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालो या फिर ए का मतलब डिटरमिनेंट निकाल के इसका सॉरी इनवर्स कर दो, यानी कि 1/, डिटरमिनेंट ऑफ ए कर देंगे, तो ये दोनों सेम ही आएंगे हमेशा, सेम ही आएंगे, तो ये भी ट्रू हो गया। और क्या 51 क्वेश्चन पे, 51 क्या है, इफ ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 एंड ए इक्वल टू मॉडल, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना दिया है 5, डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना दिया है 3, देन 3 टाइम्स ऑफ ए बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ ए बी इक्वल टू 27 इंटू 5 इंटू 3, ये कह रहे हैं। ओके, तो ये ट्रू है। जैसे ये किसी डिटरमिनेंट में से कोई कांस्टेंट बाहर निकालते हैं ना, तो उसके ऑर्डर के बराबर उसके ऊपर पावर आ जाती है, जैसे कि थ्री, थ्री की थ्री पावर है, सॉरी थ्री, 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है ना, 3 ऑर्डर है इसका, तो 3 पावर 3 हो जाएगा ये। अगर 4 मैट्रिक्स होते, 4 ऑर्डर की होते तो 3 पावर 4 हो जाता, तो 3 पावर 3 इंटू, दैट इज 27 इंटू 5 इंटू 3, जो कि इन मैट्रिक्स का वैल्यू है। चलिए नेक्स्ट 52, 52 है, इफ द वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट इज 12, मतलब कोई एक डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू कितनी है 12, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट फाउंड बाय रिप्लेसिंग ईच एलिमेंट बाय इट्स कोफैक्टर विल बी 144। देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि इसके जो है वैल्यू को, हर वैल्यू को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया जाए तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ट्रू है या नहीं, ये देखते हैं। तो ये है ट्रू। कैसे, अगर इसके कोफैक्टर, कोफैक्टर क्या होता है, एडजेसेंट, क्या है एडजॉइंट ऑफ दैट एलिमेंट, तो एडजॉइंट निकालेंगे तो वो खुद ही मतलब क्या होता है, देखो कोफैक्टर
से रिप्लेस करेंगे ना, तो एड जॉइंट होता है, तो एड जॉइंट ऑफ ए कितना होगा, ए ऑफ एन माइनस टू, एन इज ऑर्डर, यानी कि ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए कितना है मॉडल, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना, 12, 12 इंटू 12 इक्वल टू 144, दैट इज ट्रू एंड इट्स आवर आंसर। ओके, नाउ 53, तो 53 क्या है, 53 है x प्लस वन, x प्लस टू, x प्लस ए, x प्लस टू, x प्लस थ्री, x प्लस बी, x प्लस थ्री, x प्लस फोर, x प्लस थ्री इक्वल टू 0, वेयर ए बी सी आर एपी, ए बी सी एपी में है, तो इसका मतलब क्या है, बी इक्वल टू, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, तो इस इक्वेशन का हम यूज करेंगे आगे। चलिए, तो ये ट्रू है कि नहीं ये देखना है हमको। तो अभी हम एक एक ऑपरेशन इसमें लगाएंगे, क्या है वो ऑपरेशन, ये ऑपरेशन है, ये R1 को रिप्लेस कर रहे हैं R1 प्लस R3, R3 माइनस ऑफ R2 इंटू R, तो इस ऑपरेशन से हम इससे रिप्लेस कर रहे हैं, इससे रिप्लेस करेंगे तो क्या हालत होगी हमारी इस इक्वेशन की। ओके, तो देखो अ, ये थोड़ा सा, अरे तो देखो R1 है ना, तो R1 x प्लस वन है, इसमें R3 जोड़ो यानी कि x प्लस थ्री, और माइनस कर रहे हैं 2 टाइम्स ऑफ R2 यानी कि x प्लस टू, तो क्या हो जाएगा ये 2x प्लस फोर, और इस ये भी क्या हो जाएगा 2x प्लस फोर, तो ये पूरा कट गया यानी कि जीरो, ऊपर वाला जीरो आ गया, फिर ये भी जीरो आ जाएगा, यानी x प्लस टू प्लस एक्स प्लस फोर माइनस टू टाइम ऑफ x प्लस थ्री, ये भी जीरो आ जाएगा। ओके, तो जीरो जीरो, और ये देखते हैं लास्ट वाला क्या है, x प्लस ए प्लस एक्स प्लस सी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस बी। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस ए प्लस बी ए प्लस सी इक्वल टू 2x प्लस टू बी। ओके, तो ये दोनों खुद इक्वल होते हैं, तो ये भी टू बी कट जाएगा आपस में। ओके, ये कटेगा, माइनस था ना ये माइनस, ये कट जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो क्या था, ऊपर जीरो 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 आ गया एक पूरा, अब पूरा जीरो 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 आ गया, यानी कि इसका नेट डिटरमिनेंट इज ऑल्सो जीरो। ओके, जीरो हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट 54, 54, 54 इज लाइक वी हैव गिवन एडजॉइंट ऑफ, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए दे रखा है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ए स्क्वायर, फिर ए, ये तो प्रॉपर्टी है। देखो ऑर्डर टू है या नहीं ये देखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस वन, यहाँ पर n क्या था ऑर्डर, यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ऑर्डर टू है, तो टू माइनस वन करेंगे यानी कि ऑर्डर टू माइनस वन, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ, डिटर्मिनेंट ही आना चाहिए, लेकिन यानी दे रखा है टू है, यानी कि ये गलत है, 54 जो है फॉल्स है, 54 है फॉल्स। नेक्स्ट 55, अब 55 क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट है एक दे रखा है इज इक्वल टू जीरो और नॉट, वी नीड टू प्रूव इट। ओके, तो क्या है, साइन ए कॉस बी, सॉरी कॉस ए साइन ए प्लस कॉस बी साइन बी, कॉस ए साइन बी प्लस कॉस बी साइन सी, कॉस ए साइन सी प्लस कॉस बी। तो इसमें एक चीज कॉमन है कि ये कॉस जो है, ये ये पूरा बी है, कॉस बी बी बी, और यहाँ पर है कॉस ए ए ए, और ये है कॉस, सॉरी साइन ए साइन बी साइन सी, और यहाँ पे भी है साइन ए साइन बी साइन सी। और अगर हम क्या किया जाए, यहाँ पर अगर हम एक कॉमन कर दें किसी चीज को, तो इसको हम अपना आंसर बना सकते
जैसे अ, अगर हम इसको पहले प्लस कर दें, R1 प्लस R2 करा जाए, तो साइन ए प्लस कॉस ए, साइन बी कॉस ए, साइन सी कॉस ए, और ये कॉस ए कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस ए कॉस ए, या फिर यहाँ से कॉस ए हम कॉमन ले लेते हैं, कॉस ए कॉमन लेंगे ये 1 आ जाएगा। ओके, और यहाँ से हम इसको माइनस कर दें, ये क्या था, साइन ए साइन बी साइन सी, और ये कॉस ए कॉस बी कॉस सी। अब इसमें से माइनस करा जाएगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस ए कॉस ए, सॉरी, देखो, साइन ए प्लस कॉस ए माइनस ऑफ साइन ए माइनस कॉस बी, ये है ना। तो ये साइन ए कट जाएगा, कॉस ए माइनस कॉस बी बचेगा, तो इसमें R3 में क्या बचेगा, कॉस ए माइनस कॉस बी, और इधर क्या था, कॉस ए कॉस ए कॉस ए, यानी कि इधर से कॉस ए कॉमन ले लो, इधर से ले लो कॉस ए माइनस कॉस बी, तो ये दोनों 1 1 हो जाएंगे, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 1 1 हुआ, जैसे ही हम कह सकते हैं 0, जैसे ही दो कॉलम या दो रो सेम हो गई, आंसर इज 0। ओके, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 56, 56 is that's a good question. 56, if determinant, we have to draw it, x plus a, p plus u, l plus f, y plus b, q plus b, m plus g, z plus c, r plus w, n plus h। इन्होंने यार जितने भी सिंबल थे सारे यूज किए, जब कोई भी रिपीट नहीं करा। We'll see what can we do. So if the determinant split into exactly k determinants of order 3, each element of which contain only one term, then the value of k is 8। अच्छा, मतलब इन्होंने क्या है कि अगर हम इसको 8 8 डिटरमिनेंट्स में अलग अलग तोड़ दिया जाए, 8 अलग अलग पार्ट में, तो वो और ऑर्डर थ्री रखना चाहिए। तो इसको हम तोड़ सकते हैं या नहीं, ये कहा जा रहा है, तो इसको तोड़ सकते हैं या नहीं ये हम देखेंगे। तो किसको कैसे तोड़ सकते हैं, तो स्प्लिटिंग विद रिस्पेक्ट टू R1, तो पहले सबसे पहले R1 के रिस्पेक्ट में इसको स्प्लिट करा जाए, तो R1 के स्प्लिट स्प्लिट करेंगे तो ये दो अलग अलग हो जाएंगे, ये अलग ये अलग ये अलग, मतलब एक्स पी और एल का अलग, और ए यू और एफ का अलग। ओके, ये दो हो गए। अब दो से अगर इसको अलग करा जाएगा तो ये 2 से 4 हो जाएगा। अब यहां से अलग करेंगे तो 4 से 8 हो जाएगा, यानी कि हमारा जो दे रखा था ना आंसर k इक्वल टू 8, ये सही है। देखो, अगर पहले वाले से अलग करेंगे तो डाउन डबल होगा, सेकंड वाले से अलग करेंगे और फिर 4 टाइम होगा, लास्ट वाले से करेंगे फिर ये 8 टाइम हो जाएगा सीधा। ओके, अगर एक और होता लाइन तो वो हो जाता फिर 16 टाइम्स। ओके, चलिए, तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो रहा है। ओके, सॉरी, वी हैव सम 2 मोर क्वेश्चंस। 57, wait, my notepad is not working yet. We'll start in some 2 seconds। तो तब तक हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, लेट, चलो आ गया काम, आ गया, स्टार्ट हो गया। 57, तो लेट एक डिटरमिनेंट है डेल्टा, ये 16 दे रखा है, और डेल्टा 1 इक्वल टू 32 दे रखा है। ओके ओके, तो हमें ये देखो, डेल्टा मतलब डेल्टा 1 और डेल्टा 2 से वैल्यू निकालनी, तो हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा 1 दे रखा है और डेल्टा 2 जो, सो डेल्टा 1 को हमें डेल्टा की फॉर्म में कुछ करके लेके आना है। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें इसमें अप्लाई करेंगे, C1 को रिप्लेस करेंगे
C1 प्लस C2 प्लस C3 के साथ। अब C1 C2 C3 के साथ रिप्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर पहली वाली रो में क्या आएगा, सॉरी सॉरी कॉलम में, पहले वाले कॉलम में क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ P प्लस एक्स प्लस ए, हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ Q प्लस वाई प्लस बी, और 2 टाइम्स ऑफ R प्लस जेड प्लस सी। बाकी का यहाँ पे सेम, और यहाँ पे 2 और कॉमन ले लेंगे, ये 2 और कॉमन ले लिया बाहर। ओके, तो कॉमन ले लिया। अभी नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट करना है एक और अप्लाई करेंगे, C1 को रिप्लेस कर रहे हैं C1 माइनस C2 से। और C1 माइनस C2 से करेंगे तो इस बार केवल देखो, केवल P Q और R बचेगा, ये P Q R हो गया, यहाँ पर ये सेम पहले जैसा। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हम एक और ऑपरेशन लगाएंगे, इस बार लगाएगा C2 माइनस C3, C2 को रिप्लेस करने। ओके, तो अब रिप्लेस करेंगे तो अब पूरा का पूरा डिफरेंट हो जाएगा, अब पूरा पूरा बदल जाएगा। अब क्या हो जाएगा, P Q R X Y Z A B C। ओके, और हम यहाँ पे अगर, और इन दोनों को जो है रो को एक्स सॉरी कॉलम को इधर उधर करते हैं तो ज्यादा फर्क नहीं होता, बस साइंस में चेंज चेंज आता है। अगर एक बार कर रहे हैं तो माइनस आ जाएगा, 2 बार कर रहे हैं तो फिर से पॉजिटिव। ओके, तो इसको हम फिर से कैसे ले सकते हैं, 2 इंटू ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। ओके, इज इक्वल टू 2 इंटू 16, कभी इसकी वैल्यू 16 थी, दैट इज 32, दैट इज ट्रू। इट्स, और आंसर इज सॉरी, और ये 57 क्वेश्चन ट्रू। चलो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, so it is 58, the minimum value of is 1/2। मिनिमम वैल्यू निकाल लिए किसी एक डिटरमिनेंट की, तो क्या करना होता है, सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालो और उसका फिर डिफरेंशिएशन कर दो। अरे यार, चलो इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं अब अपन। तो डिटरमिनेंट आएगा कितना, 1, इसका इससे मल्टीप्लाई, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, माइनस ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस साइन थीटा। ओके, ये कट जाएगा, ये क्या बचेगा, अब चलो वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा माइनस ऑफ, देखो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे और मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, ये क्या आएगा, 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस साइन, साइन कॉस, और ये कॉस से कॉस कट जाएगा, और ये 1 प्लस 2 साइन प्लस साइन कॉस। ओके, अब अगर हम इसका डिटरमिनेंट कर लें, सॉरी डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा, ये 1 का तो 0 प्लस 2 कॉस थीटा। अब साइन थीटा कॉस थीटा का क्या आता है, सबसे पहले वो मल्टीप्लीकेशन रूल के हिसाब से साइन का करेंगे, प्लस साइन को रखेंगे, कॉस को कर देंगे, कॉस का आएगा माइनस साइन, प्लस कॉस को रखेंगे, साइन का कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 2 कॉस थीटा प्लस सॉरी माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। इसको 0 करेंगे, अब देखो माइनस साइन स्क्वायर है ना, तो इसको अपन चेंज कर सकते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो अगर हम साइन को इधर पहुंचाएं और 1 को इधर पहुंचाएं
तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस का। तो इसको इससे रिप्लेस कर देंगे, कॉस स्क्वायर यहाँ, तो टू कॉस स्क्वायर माइनस वन, और ये कॉस, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और वी नीड टू सॉल्व इट, एंड देन एट लास्ट द रूट विल बी 1/2। रूट जब 1/2 आएगा यानी कि हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू 1/2 मिनिमम है। ओके मतलब, ओके। अब देखो इसको करने का और तरीका भी था कि इसको यहाँ पे वन माइनस कर दो, इसमें माइनस करेंगे ना, ये वन हट जाएगा, साइन बचेगा, और ये जीरो जीरो हो जाएंगे। ओके, ये कर सकते थे ऐसा, या फिर अगर नहीं करना था, देखो रो रो से कर सकते हो, या फिर ऊपर वाली रो से करेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। ओके, तो ऐसे ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ। इस चैप्टर में जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे उनने सारे लगाए। अब इसका आप ये कर्तव्य है कि इसको वापस से करो, ताकि आप इसे अच्छे से अपने माइंड मेमोरी बता सको, क्योंकि अच्छा चैप्टर है। ओके, तो प्लीज आई सी यू नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। ठीक है, गुड बाय।